नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 4 और सबसे पहले इसमें आपको दिखाते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। वो 4 बड़ी खबरें जिसके बारे में हम इस बुलेटिन में विस्तार से बात करने वाले हैं। और सबसे पहली खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में वायरल बुखार का कहर है और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही सुदामा नगर का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में दूसरी बड़ी खबर यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर है। यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज है। यहां पर 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है और आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। कान्हा के मंदिरों में कृष्ण की भक्ति में भक्त लीन हो चुके हैं। बात पैरालंपिक की भी होगी। इसमें आज भारत का शानदार प्रदर्शन दिखाई दिया है। आज भारत ने 4 मेडल जीते हैं टोक्यो में। 4 तस्वीरें आज की 4 बड़ी खबरों की। और अब बात जन्माष्टमी की। आज जन्माष्टमी का पर्व है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और आज के इस विशेष दिन आपको हम दिखाएंगे शहर शहर की रंगारंग तस्वीरें। 6 तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, कान्हा नगरी मथुरा से लेकर वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद और नोएडा की तस्वीरें। शहर अलग है, उत्सव और उल्लास एक साथ है। कमोबेश एक जैसी तस्वीर आप देखेंगे उत्सव और उल्लास की, चाहे वो मथुरा हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, कानपुर हो, गाजियाबाद हो, नोएडा। हर जगह कृष्ण भक्ति की धूम, हर जगह कृष्ण भक्तों का उल्लास, उत्साह। तो शहर भले अलग अलग हो, कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश का शहर हो, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शहर हो, लेकिन लोगों का उत्साह, लोगों का उल्लास एक ही। और मथुरा में छोटे से दिखने वाले लेकिन अत्यंत आकर्षक राधा रमण लाल जी का जन्माष्टमी के मौके पर गोड़िया पंचांग के अनुसार विधि विधान से मंदिर के सेवायत गोस्वामियों की ओर से महाभिषेक कराया गया। अभिषेक के दौरान घी, दूध, दही, शहद, शक्कर, यमुना का जल, पवित्र कुओं का जल, पवित्र वृक्षों की पत्तियां, ब्रजरज आज जो है उस सभी के साथ पूरी श्रद्धा से ठाकुर जी का अभिषेक कराया गया। अभिषेक की तस्वीरें आप देख लीजिए। पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था के साथ कैसे अभिषेक किया गया ठाकुर जी का, ये आप इसी बीच में एक बड़ी अपडेट हमें मथुरा से मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल, जी हां, पहुंचना था उन्हें वहां पर। आज पूजन भी करना है श्री कृष्ण जन्मभूमि जाकर और वहां पर एक कार्यक्रम में हिस्सा भी लेना है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच चुके हैं। कान्हा के दर्शन करेंगे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर वो कृष्ण जन्मभूमि पहुंच गए और कृष्ण जन्मस्थल पर वो विशेष पूजा अर्चना आज करेंगे थोड़ी देर में। जन्माष्टमी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और फिर यहां से वापस उन्हें लखनऊ जाना है। तो कुछ ही देर में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए रवाना होंगे। मथुरा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी अपडेट मथुरा से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच गए। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश मिश्रा हमारे सहयोगी कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नोएडा के इस्कॉन मंदिर से बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले मथुरा चलेंगे, अवधेश के पास चलेंगे। जय श्री कृष्ण अवधेश। और आप बिल्कुल कृष्ण के रंगों में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। आज लगातार आप वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे दर्शकों को। बहुत ही अद्भुत, बहुत रोचक तस्वीरें भेज रहे हैं कृष्ण भक्ति की। अभी फिलहाल अभी हम आपके पास आएंगे अवधेश। ये देखिए सीधी तस्वीरें मथुरा से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं और आप देखिए कार्यक्रम स्थल पर मंच पर विराजमान भी हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस कार्यक्रम में उनको हिस्सा लेना है और इसके बाद वो श्री कृष्ण के पूजन के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि भी जाएंगे। तस्वीरें सीधी हैं मथुरा से आपकी स्क्रीन पर। अब थोड़ी देर पहले जैसे अभिषेक किया गया श्री कृष्ण का, ठाकुर जी का, वो भी आप देख रहे हैं। तो मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वो मंच पर भी पहुंच चुके हैं, मंच पर विराजमान हो चुके हैं।
मथुरा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कान्हा के दर्शनों के लिए। श्री कृष्ण जन्मस्थल पर वो विशेष पूजा अर्चना करेंगे। ये देखिए आप, कार्यक्रम का प्रारंभ भी हो गया वहां पर। युगों से मनाया जा रहा है, लेकिन पिछले 4 वर्षों से जिस उत्साह, सौंदर्य और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, उसके लिए हम पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं अतिआदर के साथ माननीय श्री आशुतोष टंडन, माननीय नगर विकास मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। आशुतोष टंडन कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वो अपना संबोधन देने जा रहे हैं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के लिए, और मुख्यमंत्री का स्वागत अभी भी कर रहे हैं वहां पर मौजूद चौधरी लक्ष्मी नारायण माननीय मंत्री दुग्ध विकास पशुपालन से निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। नितिन उपाध्याय यहीं पर इसी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, वो हमारे साथ सीधा कनेक्ट भी हैं, उनके पास चलते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में, इस कार्यक्रम की थीम के बारे में और मुख्यमंत्री की उपस्थिति के बारे में जो कुछ आप वहां पर देख रहे हैं और जानकारी आपको प्राप्त है, नितिन हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, इस समय कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम करीब आधे घंटे लेट रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री फिरोजाबाद में उन्होंने भ्रमण किया है। वहाँ लगातार बुखार से कई लोगों की मौत हुई है, तो अब मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जो तमाम जो यहाँ के कहा जाए बड़े बड़े जो मठाधीश्वर हैं, बड़े बड़े जो संत हैं, समाज के लोगों को उन्होंने सम्मानित किया है, उनको शॉल उड़ा के, अंगवस्त्र उड़ा के उनको सम्मानित किया। अब ये कृष्णोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। वाचन के जरिए कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं देखा गया है कि चाहे वो होलिकोत्सव रहा हो, होली कार्यक्रम रहे या जन्माष्टमी के अवसर रहे, तो अक्सर कार्यक्रमों को वो लगातार बड़े स्तर पर आयोजित करने में तमाम सरकारी कार्यक्रम है उसकी मदद करते हैं, वो लगातार इसके अपडेट देते हैं। और इसी क्रम में ये जो कार्यक्रम है ब्रज विकास परिषद और मथुरा प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इनके तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थोड़ी देर में शुरू होंगे। इस समय मंच पर योगी आदित्यनाथ हैं, उनके दाएं तरफ श्रीकांत शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं, और इस समय जो लक्ष्मी नारायण चौधरी वो भी कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, वो बोल रहे हैं। इसके साथ ही जो नगर विकास मंत्री हैं आशुतोष टंडन हैं, और तमाम जो कहा जाए जो तमाम जो संत समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो उनको मंच पर जगह दी गई है। और मुख्यमंत्री अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई भी इस तरह का धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है तो वो मंच पर संतों का सम्मान करते हैं, उनको जगह देते हैं, उनको सम्मानित करने का करते हैं। आज भी तमाम संतों को सम्मानित किया गया। कुल मिला के कहा जाए इस तरीके से कान्हा की नगरी पूरी तरह से भक्ति के रंग में सराबोर है, और ऐसे में 1 से 1.5 घंटे का मंत्री का कार्यक्रम है, करीब 1 घंटे उनका यहाँ रहने का कार्यक्रम। ठीक है नितिन, हम आपके पास वापस आएंगे और जब मुख्यमंत्री यहां पर अपना संबोधन देंगे तो वो तस्वीरें हम लाइव भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि पर किस तरह का उत्साह है, उल्लास है, कैसे पूजन वहां पर हो रहा है, कैसे लोग कृष्ण भक्ति में लीन होकर नाच गा रहे हैं, इसको जानने के लिए हम अवधेश का रुख करेंगे। अवधेश वहां पर मौजूद हैं और आप उन्हें देख सकते हैं, वो मुस्कुरा भी रहे हैं। अवधेश, कृष्ण का जो व्यक्तित्व था उसमें उनकी मुस्कुराहट अगर हटा दी जाए तो वो व्यक्तित्व शायद ठीक से उसकी व्याख्या न हो सके, इसलिए मुस्कुराहट उसका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर, हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए अवधेश। बिल्कुल, राधे राधे राजेंद्र, और वाकई बड़ा आध्यात्मिक माहौल है। और सीधे पहले तस्वीरों से शुरुआत करते हैं। देखिए, यही वो जन्मभूमि स्थल है जहां पर मुख्य कार्यक्रम होता है, और देखिए पालना सज गया है भगवान कृष्ण की दाहिनी तरफ, बाईं तरफ जहां पर जन्म के बाद दुग्ध से अभिषेक होता है वो जगह भी सजा दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि सीएम की सिक्योरिटी ने यहाँ पर पूरे जन्मभूमि को अपने उसमें सुरक्षा में ले लिया, सुरक्षा घेरे में। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी सीएम यहाँ भी आएंगे, जैसा कि आपने अपडेट दिया भी कि वो मथुरा पहुँच गए हैं, रामलीला मैदान में जो कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम जो है वो ब्रज तीर्थ क्षेत्र विकास ट्रस्ट की तरफ से है, जन्माष्टमी के कार्यक्रम। और ये देखिए, ये सामने जो मंदिर हो रहा है, ये भक्तों का जो तांता दिख रहा है, लगातार सुबह 6 बजे से हम देख रहे हैं कि ऐसे ही लोग लाइन में लगकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये क्रम टूट नहीं रहा है, ये लाइन टूट नहीं रही है। कुछ जयकारे भी लग रहे हैं, चाहे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, चाहे फिर राधे राधे की बात करें। और केवल मथुरा ही नहीं,
कई परंपराएं ऐसी हैं लोगों को जिसके बारे में कम जानकारी। अगर हम बात करें नंदगांव की, नंदगांव एक ऐसी जगह है जहां पर रक्षाबंधन के दिन से बधाइयां गाई जाने लगती हैं और उन्हीं बधाइयों का सिलसिला आज हमने जन्मभूमि के बाहर भी देखा। चाहे हम ब्रिज के रसिया की बात करें, हम चाहे गुजरात के नृत्य की बात करें, कई प्रांतों के जो लोक कलाकार थे वो आए और सभी ने अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी भाषाओं में कृष्ण के जन्मोत्सव गाए। बांग्ला में भी हमने जन्मोत्सव के गाने सुने, हमने गुजराती में भी जन्मोत्सव के गाने सुने। और ये जो तस्वीरें, एक बार हम मंदिर भी दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है। चाहे वो हम मोर पंखों के कटआउट्स की बात करें, हम चाहे बांसुरी की बात करें, चाहे हम फूलों की सज्जा की बात करें, सब कुछ यहाँ पर अद्भुत है, सब कुछ विहंगम है। और एबीपी गंगा से बातचीत में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज कहा भी कि हमारी कोशिश है कि जो भी त्यौहार हमारे हैं वो भव्य स्वरूप में आए। हमने अयोध्या की दीपावली को भव्य बना दिया, हमने काशी की देव दीपावली को भव्य बना दिया, हमने बरसाना के लट्ठमार होली को भव्य बना दिया। ऐसे में सब कुछ जब भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है तो ये जन्मोत्सव जो है ये भव्य ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। और इसी थीम पर यूपी सरकार काम कर रही है। एक सियासी तंज भी कसा, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले कहा था विधानसभा में कि कुछ लोग ऐसे थे जो राम से तौबा करते थे लेकिन अब कहते राम हमारे हैं। यही सवाल मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा चूंकि आज जन्माष्टमी है तो भगवान सभी को सद्बुद्धि दें, सभी को खुश रखे और आगे वाला चुनाव हमारा है। कुल मिलाकर कृष्ण जन्मोत्सव का उन्होंने सबको बधाई दी है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भव्यतम है, अलौकिक है और ऐसी सजावट का जो आनंद है वो जन्माष्टमी के मौके पर ही आता है। आप बाकी और तिथियों पर सजावट कर लीजिए लेकिन जो महसूस आज हो रहा है वो सामान्य दिनों में नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अवधेश, ये दिन विशेष है और आप उस स्थान पर हैं जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो पूरे विश्व में जो कृष्ण भक्तों की जो आस्था का केंद्र है वो वही स्थान है। आप तस्वीरें देख रहे हैं उस कार्यक्रम की जहां पर मुख्यमंत्री उपस्थित हैं और देखिए वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री और ये देखिए आप कान्हा और गोपियों के नृत्य का मंचन इस वक्त किया जा रहा है। इसके बारे में और विस्तार से जान लेते हैं। नितिन उपाध्याय वहीं पर मौजूद हैं। नितिन, क्या देख रहे हैं आप इस मंचन के बारे में, जो कार्यक्रम का मंचन हो रहा है इसके बारे में दर्शकों को बताएं। नितिन से हम बात करेंगे। ये तस्वीरें सीधी हैं हम यहाँ पर जो देख रहे हैं इसके अलावा बहुत कुछ घट रहा है अलग अलग शहरों में, अलग अलग मंदिरों में। और इसीलिए हम आपको अब नोएडा के इस्कॉन मंदिर लिए चलते हैं। ये तस्वीरें आप जरूर देखते रहेंगे आगे भी, लेकिन हम फिलहाल नोएडा के इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें देखेंगे और वहां पर कृष्ण जन्मोत्सव कैसे मनाया जा रहा है इसको भी जानेंगे बलराम पांडे से। वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। बलराम, नोएडा के इस्कॉन मंदिर में क्या नजारा है, कैसा उल्लास है, कैसा उत्साह है कृष्ण भक्तों में और क्या तैयारी है रात्रि के 12 बजे की जब कृष्ण का जन्म होता है? देखिए राजेंद्र, अगर हम बात करें नोएडा की तो यहाँ पर भी जो कृष्ण के भक्त हैं वो बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मना रहे हैं। और इस वक्त हम इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारी की गई है। हर कोई उनके भजन में मग्न हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नृत्य करता हुआ नजर आ रहा होगा, हर कोई उनके भजन में झूमता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान ऐसे हैं जिन्होंने अपने भजन से यहाँ पर जो भक्तगण आए थे, जो श्रोतागण आए थे, उनको मनमुग्ध कर दिया। और आप देख सकते हैं कि ये दो ऐसी कन्याएं हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने भजन से लोगों का मनमुग्ध किया और लगातार कान्हा के भजन में ये दीवाने की तरीके से नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कहेंगी। आज कान्हा का जन्मदिन है, सुबह से ही आप यहाँ पर नाच रही हैं। हाँ जी, सुबह 4 बजे से यहाँ पे मंगला आरती होती है। हम लोग वहीं से तब से ही साथ में हैं। अच्छा, एक भजन सुना दीजिए। काफी सुबह से आप भजन गा रही हैं। पास वापस आएंगे, बलराम वापस आते हैं आपके पास, भजन भी सुनेंगे। ये जो कन्याएं नृत्य कर रही हैं इनसे हम भजन भी सुनेंगे।